महारानी ने युवराज स्वर्णसेन से आम्रपाली के बारे में बात की, लेकिन युवराज स्वर्णसेन आम्रपाली के पक्ष में बोल रहे थे। ये देखकर महारानी ने उनसे कसम खाने के लिए कहा कि वो कभी भी नीलपद महल में नहीं जाएंगे और न ही आम्रपाली के समीप आएंगे। महारानी को कसम देता देख युवराज स्वर्णसेन सोच में पड़ गए। कुछ देर विचार करने के बाद वो महारानी से कहते हैं, माँ, अगर आप कहती हैं तो हम कसम खा लेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर? एक कसम खाने के लिए कैसे प्रश्न और कैसे उत्तर? महारानी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर युवराज कहना क्या चाह रहे थे। उन्होंने कहा, कैसे प्रश्न युवराज? तो स्वर्णसेन ने कहा, माँ, हम एक युवराज हैं और एक युवराज का कर्तव्य अपने राज्य पर आने वाले संकटों से लड़ना और अपने राज्य की सुरक्षा करना होता है। अगर भविष्य में कभी हमारी दृष्टि के सामने नीलपद महल पर आक्रमण हुआ तो क्या तब भी हम केवल खड़े होकर देखते रहेंगे? युवराज का प्रश्न सुनकर महारानी सोच में पड़ गई। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए युवराज ने कहा, आपने कहा कि हम कभी भी आम्रपाली के समीप न जाएं, परंतु जब कभी भी आम्रपाली इस राजमहल में आएंगी तो क्या तब हमें राजमहल छोड़कर जाना होगा? और अगर कभी ऐसा हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के समीप हुए और आप पर संकट आया तो क्या तब हमें आपकी रक्षा करने आना चाहिए? युवराज की बात सुनकर महारानी ने कहा, पुत्र स्वर्णसेन, तुमने तो हमें हमारी कसम में उलझा दिया, परंतु हम क्या करें? हम अपने पति और पुत्र को उस आम्रपाली की वजह से नहीं खो सकते। युवराज अपनी माँ की चिंता समझ रहे थे। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, माँ, परेशान ना हो। अगर आपको ऐसे ही लगता है तो हम वचन देते हैं कि हम तब तक उस महल में कदम नहीं रखेंगे जब तक हमारे सामने कोई ठोस वजह ना हो। युवराज स्वर्णसेन की बात सुनकर महारानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने युवराज के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है पुत्र, तुम अपनी माँ को कभी भी निराश नहीं करोगे। वहीं मगध साम्राज्य में सम्राट बिंबिसार से रानी चेनला और रानी कौशला देवी क्रोधित थी। सम्राट ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, परंतु उनका क्रोध ठंडा ही नहीं हो रहा था। और ठंडा होता भी कैसे? सम्राट बिंबिसार ने इतना बड़ा झूठ जो कहा था। सम्राट बिंबिसार अंतेनाग के साथ मगध के जंगल में शिकार पर गए थे, लेकिन शिकार में उनका मन कहाँ लगने वाला था। उनका मन तो आम्रपाली के ख्यालों में ही खोया हुआ था। वहीं जंगल में वो एक झरने के पास विश्राम करने लगे। अंतेनाग भी उनके साथ बैठा था। सम्राट बिंबिसार ने अंतेनाग से पूछा, आम्रपाली के समाचार क्या है? क्या आम्रपाली का कोई समाचार? तो सम्राट बिंबिसार को आम्रपाली के बारे में दिन रात सोचता देख अंतेनाग ने कहा, क्षमा कीजिए सम्राट, परंतु जैसी परिस्थिति वैशाली में बन रही है और आपकी जो स्थिति है, सब देखने के बाद मुझे ये कहना ठीक तो नहीं लगता, परंतु आपका देवी आम्रपाली से अलग रहना ही उचित है। ये सुनकर सम्राट बिंबिसार थोड़ा हैरान हुए, फिर कुछ सोचते हुए बोले, अंतेनाग, अब हमारे लिए आम्रपाली से अलग रहना असंभव लग रहा है। इन दिनों वो दिन रात हमारे मन मस्तिष्क पर छाई रहती हैं। जब से हम वैशाली से लौटे हैं, बार बार उनसे मिलने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है जैसे उनके बिना हम अधूरे से हैं। अंतेनाग सम्राट बिंबिसार की बात बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। उसने अपने मन में कहा, सम्राट, हमें भय है कि कहीं आपकी ये स्थिति मगध को गर्त में न ले जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप पर आम्रपाली का आकर्षण इतना असर करेगा, अन्यथा ना हम आपको उनके बारे में बताते और ना ही उनके पास लेकर जाते। वो ये सोच ही रहा था कि तभी सम्राट बिंबिसार ने दोबारा कहा, बताओ हमें क्या चल रहा है वैशाली में और आम्रपाली की क्या स्थिति है? अंतेनाग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, सम्राट, वैशाली के युवराज स्वर्णसेन गुरुकुल से वापस लौट आए हैं और सुनने में आया है कि अंतेनाग अपनी पूरी बात करता ही उससे पहले वो चुप हो गया, मानो वो सम्राट बिंबिसार से कुछ बताना ना चाहता हो। लेकिन सम्राट ने उस पर जोर देते हुए कहा, बताओ क्या हुआ? आम्रपाली ठीक तो है ना? चेहरे पर गंभीर भाव लिए अंतेनाग ने कहा, जी महाराज, देवी आम्रपाली ठीक है, परंतु हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि राजा उद्यन वैशाली गए हुए थे। वैशाली के राजा और वो हमारे खिलाफ आक्रमण की रणनीति तैयार कर रहे हैं। सम्राट बिंबिसार के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो ये समाचार सुनना ही नहीं चाहते हो, उन्हें कुछ और ही सुनना था। उन्होंने कहा, अंतेनाग, मगध साम्राज्य इतना वैभवशाली है कि यहाँ पर कोई भी आक्रमण करने की सोचेगा। न सिर्फ वैशाली बल्कि ऐसे कई राज्य हैं जो अभी बैठकर मगध पर आक्रमण करने की रणनीति तैयार कर रहे होंगे, परंतु हमारा सैन्य बल इतना कमजोर नहीं है। हमने कई युद्ध जीते और मगध साम्राज्य खड़ा किया है। अब हमें इसकी चिंता नहीं है, हमें चिंता है तो आम्रपाली की। तुम हमें उनके बारे में बताओ। अंतेनाग सम्राट बिंबिसार का सबसे बड़ा वफादार था। उनका हित चाहता था, इसलिए अब तक कुछ भी नहीं कह रहा था। लेकिन सम्राट बिंबिसार बार बार जोर दे रहे थे, इसलिए उसने कहा, सम्राट, सुना है कि राजा उद्यन देवी आम्रपाली से भेंट करने गए थे और उनके बीच सितार वादन और नृत्य की एक चुनौती खड़ी हो गई थी, जिसमें राजा उद्यन विजय हुए। आम्रपाली से मिलने राजा उद्यन गए थे? ये सुनकर सम्राट बिंबिसार के हृदय में आग लग गई, और लगती भी क्यों नहीं, अंदर ही अंदर आम्रपाली ने उनके हृदय में एक अलग ही जगह बना ली थी। सम्राट बिंबिसार आम्रपाली को किसी और के साथ मिलते हुए ना सोच सकते थे और ना ही देख सकते थे। वो अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और तेजी से अपने घोड़े की तरफ बढ़ते हुए बोले, अंतेनाग, वैशाली चलने की तैयारी करो। सम्राट बिंबिसार वैशाली जाने की बात कर रहे थे। अंतेनाग कुछ देर तक समझ ही नहीं पाया था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। सम्राट बिंबिसार घोड़े पर चढ़ चुके थे। वो आगे बढ़ते इससे पहले उन्होंने अंतेनाग को दोबारा आवाज लगाई,
अब और विलंब मत करो अंतेनाग, हमने निर्णय ले लिया है, हम वैशाली जाएंगे। उसके बाद अपना घोड़ा दौड़ाते हुए बिंबिसार वहां से निकल गए। अंतेनाग कुछ भी नहीं कर सकता था, वो भी अपने सम्राट की आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़ा। शाम का वक्त था, आम्रपाली सरना के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वो अपने बाग में थी और इधर से उधर चहलकदमी करते हुए चल रही थी। आम्रपाली के महल में जितनी भी दासियां थी, अब आम्रपाली से वो सब खुलकर बातें करने लगी थी। खैर, आम्रपाली का स्वभाव इतना सरल था कि कोई भी उसके साथ घुल मिल सकता था। पहले ही आम्रपाली ने अपने मान सम्मान की लड़ाई में 9 कोटी स्वर्णभार सप्तभूमि प्रसाद हासिल कर लिया था, लेकिन वो सभी को एक नजर से देखती थी। उसके लिए दास दासियां गुलाम नहीं थे, बल्कि वो उन सबसे अपनेपन के साथ व्यवहार करती थी। आम्रपाली को अकेला पाकर कुछ दासियां उसके पास आईं और बोली, प्रणाम देवी, अगर इच्छा हो तो क्या आप हमारे साथ नील सरोवर तक चलेंगी? शाम के वक्त वहाँ की सुंदरता और बढ़ जाती है, और अगर आप साथ चलेंगी तो उस सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। दासियों की मांग सुनकर आम्रपाली के चेहरे पर शालीनता भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अवश्य, अगर आप लोगों की इच्छा है तो हम अवश्य चलेंगे। जिस प्रकार सरना हमारी सखी है, उसी प्रकार आप सब भी हमारे लिए सखी के समान है। तभी एक दासी ने कहा, हम सौभाग्यशाली हैं देवी, जो हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आम्रपाली ने खुश होते हुए कहा, बस भी करिए अब आप सब, इतनी प्रशंसा सुनने की आदत नहीं है हमें। इसी तरह हंसते मुस्कुराते आम्रपाली दासियों के साथ नील सरोवर की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर ही अंदर आम्रपाली को सरना की प्रतीक्षा थी। उधर सरना अभी अवंती में ही थी। वो अवंती के हर एक हिस्से में स्मिता को ढूंढ रही थी। वो किसी भी हाल में स्मिता को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, परंतु स्मिता का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। सरना था खाकर अवंती के महल के बाहर पहुंची और वहां बनी कुछ दुकानों में से एक पर जाकर बैठ गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, शायद स्मिता अवंती में है ही नहीं, अन्यथा किसी ने तो उसे देखा होता। शायद हमारे गुप्तचर को समझने में कोई भूल हुई होगी। अब हमें दूसरे राज्यों में जाकर स्मिता का पता लगाना होगा। कहते कहते उसे याद आया कि कुमार भट्ट यहीं अवंती में है। उसने निर्णय लिया कि वो पहले उनसे मिलेगी और फिर उनसे विदा लेकर आसपास के राज्य में स्मिता को ढूंढेगी। वो अपनी जगह से उठी और गुरु कुमार भट्ट से मिलने उनके नृत्यशाला चली गई। अवंती में गुरु कुमार भट्ट की एक अलग ही पहचान बन गई थी। वहाँ उन्हें हर एक व्यक्ति वैशाली से आए नृत्याचार के नाम से जानता था, इसलिए सरना को उनका पता ढूंढने में अधिक समय नहीं लगा। कुमार भट्ट अपनी शाम की कक्षा ले रहे थे, जहाँ करीब 20 से 30 लड़कियां नृत्य सीख रही थी। नृत्यशाला काफी बड़ा था। उसकी सजावट भी नृत्य के सारे उपकरणों से की गई थी। नृत्यशाला के एक कोने से लगी हुई सीढ़ियां थी, जिससे ऊपर के कक्ष में जाया जा सकता था। नृत्यशाला में उन्हीं सीढ़ियों से लगा हुआ एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ था, जिस पर पानी भरा हुआ था और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाली हुई थी। उस पतीले में पूरे नृत्यशाला की अनुपम सुंदरता की परछाई बनी हुई थी। बड़े बड़े झूमर उस नृत्यशाला की सुंदरता बढ़ा रहे थे। सरना ने वहां आकर बाहर खड़े द्वारपाल से कहा, गुरु कुमार भट्ट से कहिएगा कि वैशाली से देवी आम्रपाली की अंगरक्षिका उनसे मिलने आई है। द्वारपाल कुमार भट्ट के पास सरना का संदेश लेकर पहुंच गया। सरना बाहर से खड़े होकर अंदर चल रहे नृत्य शिक्षा को देख रही थी। सारी लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हुई थी। वो सब बराबर रूप से अपने हाथ हिला रही थी और उनके पैर भी एक साथ उठ रहे थे। जब वो पैर नीचे रखती तो घुंघरू की झनकार एक साथ उठती। पास में ही तबला वादक, सितार वादक, हारमोनियम वादक बैठे थे और एक पुरुष जो उनके राग में राग मिलाकर गा रहे थे, जिस पर वो लड़कियां थिरक रही थी। कुमार भट्ट को जैसे ही पता चला कि आम्रपाली की अंगरक्षिका उनसे मिलने आई है, तो वो खुद उससे मिलने बाहर आ गए। कुमार भट्ट को देखते ही सरना उनके पास गई। आम्रपाली ने गुरु कुमार भट्ट के बारे में पहले से सरना को बता दिया था, इसलिए उन्हें पहचानने में सरना को आसानी हुई। उसने कुमार भट्ट को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम गुरुदेव, हमें सरना, देवी आम्रपाली की अंगरक्षिका। सरना जब आम्रपाली से मिली थी तब तक कुमार भट्ट को अवंती भेज दिया गया था, इसलिए सरना उनसे मिल नहीं पाई थी। कुमार भट्ट सरना को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, पुत्री, हमारी आम्रपाली कैसी है? उसके नगरवधु बनते ही उसकी गुरु माँ हमें छोड़कर चली गई और जब तक हम इस पीड़ा से बाहर आ पाते, महाराज ने हमें अवंती भेज दिया। हम उससे मिल भी नहीं पाए। बताओ पुत्री, कैसी है वो? कुमार भट्ट को आम्रपाली के प्रति इतना चिंतित देखकर सरना की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि इतना प्रेम करने वाले गुरु और पिता के होते हुए भी आम्रपाली उनसे दूर थी। सरना ने कहा, गुरुदेव, देवी आम्रपाली एकदम ठीक है। परिस्थितियों ने उन्हें पहले से भी ज्यादा जड़ और मजबूत बना दिया है। वो अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, इसलिए अब आप निश्चिंत रहिए। हम जब तक उनके साथ हैं, उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। कुमार भट्ट ने कहा, हमें जानकर प्रसन्नता हुई कि आम्रपाली के साथ तुम्हारी जैसी अंगरक्षिका है। कुमार भट्ट सरना को नृत्यशाला के अंदर लेके गए, उसे जलपान कराया और फिर आम्रपाली को लेकर कुछ देर बात करते रहे। सरना ने गुरु कुमार भट्ट को अपने अवंती आने का उद्देश्य नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुमार भट्ट को पता चले कि आम्रपाली महल की सुरक्षा में होकर भी चारों तरफ से षड्यंत्र से घिरी हुई है। इधर वैशाली में आम्रपाली नील सरोवर के पास दासियों के साथ खड़ी थी। उसने पिछले कुछ दिनों में सरोवर के पास आना बंद कर दिया था, क्योंकि वहां बैठे हंसों के जोड़े को देखकर उसे हर्षदेव की याद आती थी। आज भी वो दासियों के साथ खड़ी जरूर थी, लेकिन उसका मन उदास था।
सारी दासियां एक दूसरे से हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन आम्रपाली के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी जो सिर्फ उन दासियों का मन रखने के लिए था। उसी वक्त युवराज स्वर्णसेन नीलपद्म महल के सामने से गुजर रहे थे। शाम होते ही नीलपद्म महल की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। वो महल पूरा संगमरमर से बना हुआ था और चांद की रोशनी में उसकी चमक अलग ही दिखती थी। महल को देखते ही युवराज ने तुरंत अपना रथ रुकवा दिया और बाहर से ही महल को निहारते हुए अपने हंसमुख अंदाज में कहते हैं, अद्भुत, जब महल इतना सुंदर है तो उसके अंदर रहने वाली कितनी सुंदर होंगी। वैसे नाम सुनकर उनसे मिलने की उत्सुकता थी, लेकिन अब तो महल देखकर उत्सुकता और बढ़ रही है। कहते हुए उन्होंने खुद को दोष देते हुए कहा, युवराज स्वर्णसेन, तुम हो ही शनिचर। कोई भी काम पूरा करने से पहले ही उसमें आग लगा देते हो। बताओ भला, जिससे अब तक भेंट नहीं हुई उसके महल में ना जाने का वचन दे दिया है तुमने, अब भुगतो। युवराज वहीं बाहर बैठे महल को निहार रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक दासी साड़ी में लिपटी हुई धीरे धीरे चलकर महल की तरफ बढ़ रही थी। उसको देखकर युवराज असमंजस्य में आते हुए बोले, ये दासी कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। इसकी चाल ढाल, यहाँ तक कि कद काठी भी कुछ ज्यादा ही अलग है। क्या खाती होगी जो सारी दासियों से इतनी अलग है? अपने मस्त अंदाज में खुद से बातें करते हुए युवराज बड़े ध्यान से उस दासी को देख रहे थे। तभी उनकी नजर दासी के पैरों पर पड़ी। उसने पुरुषों वाली पादुकाएं पहन रखी थी। ये देखकर युवराज गंभीर हो गए और मन ही मन बोले, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कहते हुए वो उस दासी के करीब जाने लगे। तभी दूर से उन्होंने देखा कि नील सरोवर के दूसरी छोर पर कुछ दासियों के साथ एक अद्भुत सुंदरी खड़ी है। इसे देखते ही युवराज स्वर्णसेन की आंखें चमक उठी। वो तुरंत समझ गए कि वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि आम्रपाली है। लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि महल की तरफ बढ़ती हुई उस दासी के हाथ में एक खंजर है और अब उसकी गति आम्रपाली की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। ये देखकर युवराज बोले, ये क्या, ये तो आम्रपाली की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब आखिर क्या करने वाली थी वो दासी आम्रपाली के साथ? क्या ये राजगुरु की कोई नई साजिश थी? क्या करेंगे स्वर्णसेन? जानने के लिए सुनते रहिए।